अनंत कृष्ण जन्म से ही मेधावी रहा, प्रकृति प्रेमी रहा, अपना जन्मदिन हमेशा पौधारोपण करके ही मनाता रहा और लोगों को इस बात की प्रेरणा देता रहा। योग से इसका लगाव जन्म से ही रहा है। अपनी बात को बेखौफ रखना जन्मजात गुण रहा। 5वीं कक्षा से हरिद्वार गुरुकुलम में प्रवेश हो गया। 6वीं कक्षा में संख्या सहित गीता सुनाकर सबको आश्चर्यचकित किया। अब 9वीं कक्षा में उपनिषद, योग दर्शन आदि विषयों में अध्ययनरत है और भविष्य में बाबा रामदेव के सपनों का भारत देखना चाहता है। पैर अंदर, एक पैर बाहर, फिर वो उसी पोजीशन में, फिर दूसरा पैर ये ऐसे, फिर ये और ये हो गए चंद्र नमस्कार। सूर्य नमस्कार तो पता ही है, ऐसे गलत नहीं कर रहा मैं, पक्का। ये हो गया सूर्य नमस्कार। मैं पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में 9वीं कक्षा में अभी अध्ययनरत हूँ। तो वहाँ पर हमें जैसे अन्य सब्जेक्ट जितने भी हैं सारे वो सब पढ़ाए जाते हैं। लोगों की ऐसी मान्यता है कि वहाँ सिर्फ कर्मकांड से संबंधित जो है सिलेबस वो पढ़ाया जाता है, परंतु वहाँ मैथ, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, एसएस और आदि जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं जो बाहरी स्कूल्स में भी होते हैं वो सब हमें पढ़ाए जाते हैं। यह प्रेरणा आपको कैसे मिली कि वहाँ शिक्षा ग्रहण करना चाहिए रामदेव जी के? ये प्रेरणा मुझे मेरे पिताश्री से मिली। उन्होंने ही मुझे वहाँ पर डाला है उस गुरुकुलम में, तो इसका श्रेय सिर्फ मेरे पिताश्री को जाता है। जैसे कि गाडरवारा में अधिकांश स्कूलों में आपके द्वारा योग सिखाया जा रहा है, तो किस प्रकार का योग सिखाया जाता है बच्चों को? हम बेसिकली बच्चों को मतलब जो प्रारंभिक योग होता है जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं योग को करना, क्योंकि ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि कैसे मतलब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है योग का, कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम वही बताते हैं लोगों को कि पहले वार्म अप कैसे करना है, वार्म अप के स्टेप्स कितने हैं, फिर उसके बाद जो दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि है उनका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है तो हम जो हैं उनको दंड बैठक, सूर्य नमस्कार आदि से जो एक सीक्वेंस है योग का कि कैसे योग को करना चाहिए वो बताते हैं बेसिकली। योग सिखाने से बच्चों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? योग का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वो मन पर पड़ता है। इससे आप जैसे जो किस लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है ना किसी किसी को, तो आपका गुस्सा शांत होगा, आप पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। अगर मैं कहूँ तो इससे एकाग्रता बढ़ती है और आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका एक उत्साह होता है, आपका एक अलग ही जोश होता है, तो वो इससे बिल्ड होता है। जब आप 6वीं क्लास में थे आपको गीता के श्लोक मुखाग्र याद थे। इतनी छोटी उम्र में गीता को याद करना श्लोक सहित कितना कठिन काम था? देखिए, कठिन तो उस संसार में असंभव ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो, सारे कार्य संभव हैं। हमने जब गीता याद की थी तो हमने किसी और लक्ष्य को सामने रखा ही नहीं था। हमारा बस एक ही टारगेट था कि गीता याद करनी है और परिणाम आपके सामने है। आप किसी भी कार्य को अगर पूर्ण पुरुषार्थ से करते हो, पूर्ण कहें तो पूर्ण लगन से अगर आप किसी कार्य को करते हो तो अवश्य आप उसमें सफल होते हो। उसी का परिणाम है कि हमें आज गीता संख्या सहित याद है। क्या भविष्य में क्या आपका उद्देश्य है बनने का? राष्ट्रहित सर्वोपरि, जैसा कि हमने सुना है, तो जैसे हमारे परम पूज्य श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का जो लक्ष्य है कि योग, यज्ञ, आयुर्वेद की ज्योति घर घर में जगे, तो ये जो उनका अखंड जो यज्ञ है इसमें भी हम आहुति की तरह जलते रहें, ऐसा हमारा उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। गडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।